सो वेलकम टू इस्तांबुल, वेलकम टू टर्की। तो जनाब हमारे एक बहुत लंबे बस सफ़र की इब्तिदा हो गई इस्तांबुल से, जिसमें हमारा पहला डेस्टिनेशन है दो बायाज़िद। चलो जी, दो बायाज़िद पहुंच चुके हैं। 22 घंटे में हम यहां पे पहुंचे हैं। सो वेलकम टू ईरान। मैं आमिर भाई और मुराद हम टैक्सी पे जा रहे हैं तबरेज़। वेलकम टू तबरेज़। और हमने होटल लिया था, ये होटल ईरान तेहरान बस टर्मिनल। यस, चले जी हम तेहरान पहुंच गए। बाय तेहरान। और मैं जा रहा हूँ इस्फहान के लिए। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम इस्फहान। अब आगे का लंबा सफ़र 20 से 22 घंटे तक हम ज़ाहिदान में पहुंच गया हूँ। हाँ, और यहाँ से ताफ्तान मीर जावे बॉर्डर पे जाने के लिए ये टैक्सी है। यहाँ से हमने पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। वेलकम टू पाकिस्तान। ये है जी तफ्तान गाँव। और बस कह रहे हैं कि 2 बजे निकलेगी यहाँ से, और एक बंदे का किराया है 1500 रुपया तफ्तान से लेके कोयटा तक। सो वेलकम टू इस्तांबुल, वेलकम टू टर्की। अब आगे आगे देखते हैं क्या होता है। एयरपोर्ट से हवाबाज, इसके ऊपर जा रहा हूँ मैं तकसीम। देखिए कितना ये फेयर चार्ज करते हैं सामान यहाँ पे, और मैं यहाँ पे उन्होंने क्या बैठे जी बस के अंदर किराया लेते हैं तकसीम स्केयर के लिए। और 52.5 लीरा वन साइड टिकट है इसकी, एयरपोर्ट टू तकसीम। चलें जी, हवा बस ने भी हमें को घंटा एक लगा के तकसीम स्केयर में उतारा। तकसीम स्केयर से अपने हॉस्टल की तरफ। टर्किश सिम तो मेरी वहाँ पे चल रही थी यूरोप में। अब यहाँ पे या तो मैं नई सिम लूँगा या एक मैप लूँगा, रास्ते का थोड़ा सा आइडिया हो जाए। राइट टर्न। अच्छा जी, ये जो मॉन्यूमेंट था रिपब्लिक मॉन्यूमेंट, और ये तकसीम स्क्वायर के अंदर एक इटालियन स्कल्पचर था, उसने Akşama güzel. Çocuklar hepsi akşama yiyor. Kelli. Böleriz. Oy Allah'ın affı var. Rabbim seni kazalardan belalardan korusun. Gibi gelmiyor bana şu an. Allah'ını seversen bak sarılardan var ya. इस्तकलाल स्ट्रीट जो है ना, ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबी स्ट्रीट है जो तकसीम से शुरू होती है। और अगर आप इस्तांबुल में हो तो आप इस्तकलाल स्ट्रीट को विज़िट ना करें तो मेरा ख़्याल है आपका जो इस्तांबुल का टूर है वो मुकम्मल नहीं होता। तो मैं आ गया हूँ, अभी मैं चेक इन होता हूँ यहाँ पे। हाय, योर गुड नेम? My name is Anil. अनिल। Yes, Anil. अनिल। हाँ, तो चेक इन में हो गया। I'm sorry, it's fine. इट्स फॉर यू। और बाकी फिर इंफॉर्मेशन लेते हैं क्या करना है। चलें जी, चेक इन हो गया। और इस्तांबुल में तो इस वक्त आखिर कुल्फ़ी जमाने वाला मौसम है। किसी जगह पे भी इतनी ठंड फील नहीं हुई जितनी यहाँ पे इस्तांबुल में फ़ील हो रही है। बल्कि जब मैं ग्रीस आया था तो मुझे लग रहा था कि अब मौसम चेंज हो गया है। जैसे जैसे मैं पाकिस्तान की तरफ जाऊंगा गर्मी बढ़ती जाएगी। चले, मैं तो यहाँ पे अब सिर्फ यहाँ से पाकिस्तान जाना था बाई रोड, वो मेरा प्लान था। लेकिन मैं ऑन टाइमली चेक इन हो गया तो मैंने कहा कि आपको थोड़ा सा
ओल्ड सिटी जो है ना वो दिखा दिया जाए। 2-3 साल पहले मैं यहाँ पे आया था तो मैंने ये वाला जो है ना वो एरिया विज़िट किया था, सुल्तान अहमद वाला। आज मैं दोबारा विज़िट करता हूँ और आपको भी थोड़ा सा वो दिखाता हूँ। पुराने शहर जितने भी होते थे वो पहाड़ियों के ऊपर ही होते थे, इसलिए ऊपर जाना नीचे आना अच्छा खासा मुशक्क़त वाला काम है। तो अभी फिर सिंगल टिकट लिया और वो भी बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुख्तलिफ़ तरीके से ट्राई करने के बाद 15 टर्किश लीरा में। तो मैं अगर आप ओल्ड टाउन सुल्तान अहमद में पहुंच गए हैं ना तो आपका पूरा दिन जो है ना वो ऐसे गुजर जाएगा, क्योंकि जितनी भी मशहूर अट्रैक्शंस हैं वो सारी की सारी इस एरिया में हैं। कौन कौन सी हैं अगर मैं नाम लूँगा तो फिर दोबारा मुझे लेना पड़ेगा। आया सोफिया भी यहीं पे है, बाकी भी टोपकापी पैलेस वो भी करीब ही है, बिलू मास्क भी करीब ही है। तो यही है सुल्तान अहमद मैदानी। और यहाँ पे ये है पीछे जर्मन फाउंटेन और अभी हम जाएंगे उस तरफ। इसके साथ ही हम आगे हैं सुल्तान अहमद मास्क, जिसको बिलू मास्क भी कहते हैं। और जैसे ही ये थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो लेफ़्ट साइड पे मास्क है। बिलू मास्क से बाहर निकलते हुए हमारी नज़र पड़ती है आया सोफिया पे। और अगर आपने यहाँ पे पढ़ना हो सुल्तान अहमद की तारीख़ तो वो भी यहाँ पे लिखी है। अब हमारे सामने दो रास्ते हैं, या तो हम सीधा चले जाएंगे आया सोफिया की तरफ, लेकिन मैं थोड़ा सा लेफ़्ट टर्न ले रहा हूँ और मैं जाऊँगा इस तरफ जहाँ पे है सुल्तान अहमद का रोज़ा कह सकते हैं, टॉम कह सकते हैं। सुल्तान अहमद वही है जिसने सुल्तान अहमद मास्क बनाई। सुल्तान अहमद टॉम में सुल्तान अहमद खुद और उसके बाद वाले जो सुल्तान और उनकी आले औलाद जो है ना यहाँ पे दफन है। इससे पहले आया सोफिया के साथ जो था कब्रिस्तान, शाही कब्रिस्तान, वहाँ पे ये दफन होते थे। अब इस टॉम्ब के अंदर हुरम सुल्तान नहीं, इसका क्या नाम था, मैं पिकर सुल्तान, जिसका नाम कोसम सुल्तान था, इसके ऊपर एक ड्रामा भी था। और ख़ुद सुल्तान अहमद की कब्र भी इसके अंदर है जो कि सबसे सेंट्रल है। चलें जी आगे चलते हैं। ये टॉम्ब था, पीछे उसके मास्क थी और अब हम जाने लगे हैं आया सोफिया की तरफ। आया सोफिया पहले म्यूज़ियम था और अब ये भी एक मास्क है। आया सोफिया भी सुल्तान अहमद में ही वाक़ है और मस्जिद, बिलू मस्जिद और आया सोफिया के दरमियान में ये जो पार्क है, यहाँ पे मैंने जब भी आया हूँ तो मैंने देखा कि फ्लावर बेड्स हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं और ख़ास तौर पे इसके अंदर जो एक बहुत बड़ा फाउंटेन है ना वो भी एक्सीलेंट है। तो अब थोड़ा सा उस तरफ मुझे एक नज़र पड़ गया हुरम सुल्तान का हमाम, तो उसकी तरफ भी जाते हैं। हुरम सुल्तान जो थी ये सुल्तान सलीम उसकी मलका थी और इसके ऊपर हुरम सुल्तान का ड्रामा भी बना। अच्छा, जब मैं पिछली दफ़ा यहाँ पे आया था ना 2 साल पहले, तो उस वक़्त आया सोफिया जो है वो म्यूज़ियम था और उस वक़्त इसके ऊपर एक टिकट भी लगी हुई थी, लेकिन अब इसको एक मास्क में तब्दील कर दिया गया है और आप इसको फ्री ऑफ कास्ट विज़िट कर सकते हैं।
हाँ जी, पहले यहाँ पे टिकट भी होता था और स्किप द लाइन बड़ी मुश्किल से आ जाता था, और अब तो ये इन्होंने ओपन भी कर दिया है। और अंदर से देख के लग रहा है यार क्या क्या कमाल की बिल्डिंग थी। आया सोफिया से निकलकर अब हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं टॉप कपी पैलेस की तरफ। ठंड जो है वो मजबूर कर रही है काफ़ी के लिए। अच्छा, टॉप कपी पैलेस की तरफ जाएं ना तो ये जो लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे आपको ग्रीन सा नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक रास्ता था पुराने जो टॉम्ब्स थे उनका। यहाँ से हम एंटर होंगे और वहाँ तक जाएंगे, बाग के अंदर से काफ़ी आगे तक है। टॉप कपी पैलेस जो था ये बिल्ट हुआ था जब कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया था ना 1453 में सुल्तान महमूद सानी ने। तो 1460 से 1478 के दरमियान ये वाला जो है ना यहाँ पे भी उस वक़्त बेज़ंटाइन एक्रोपोलिस था, उसके एज के ऊपर इसको जो है ना वो बनाया गया। टॉप कपी, मतलब इसको एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है, टॉप कपी पैलेस। और यहाँ पे ये दरिया है, कौन सा ब्लैक सी है, ये मेडिटेरेनियन है। मैं एक मिनट पहले ये पता कर लूँ, पहले भी देखा था इस तरफ एक छोटा सा जजीरा भी है। तो ये बॉस्फोरस का स्टार्ट था, इसके जब हम दूसरी तरफ जाते हैं तो वहाँ पे ब्लैक सी है और इस तरफ आगियन सी के बाद मेडिटेरेनियन स्टार्ट होता है। हमें भी काफ़ी आगे जाना पड़ेगा। जी टॉप कपी तक पहुँच गए। अंदर जाने का तो प्लान नहीं है, अंदर जब जाते हैं तो फिर तो समझेंगे घंटे 2 घंटे पार। अच्छा जी, ये 2 टाइप की टिकट्स है अगर आपने जाना हो। फ्री ऑडियो गाइड 285 और फ्री ऑडियो गाइड 2। एक पैलेस प्लस चर्च की है और दूसरी ये है। तो मेरा ख्याल है कि जो 285 टर्किश लीरा है, क्या करना है उसको, टाइम भी अपने पास नहीं है इतना और डिटेल के साथ देखने वाला कोई प्रोग्राम भी नहीं है। मैं करीब उसके जाता हूँ जहाँ से उसका सहन आपको नज़र आता है। जब पिछली दफ़ा आए थे तो ये थोड़ी सी मेरे ख्याल है चीज़ें कुछ ओपन नहीं थी, अब उन्होंने कुछ ओपन की हुई है चीज़ें। कपी से निकल के कुछ जुगाड़ लगाते हैं कि ग्रैंड बाज़ार का अगर चक्कर हो जाए तो बेहतर है। ग्रैंड बाज़ार, स्पाइस बाज़ार दोनों बड़े मशहूर बाज़ार हैं और वहाँ पे चक्कर लगाना टूरिस्ट पे फ़र्ज़ होता है। और उसके बाद इंशाल्लाह फिर पहुँचेंगे तकसीम स्क्वायर, वहाँ पे रात के वक़्त खुला गुला और ज़्यादा हो जाता है। और उसके बाद देखेंगे कल क्या करना है, क्योंकि एक्चुअली तो मेरा टर्की टू पाकिस्तान टूर स्टार्ट हो रहा है आज से, इसलिए मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ। हाल दो बहुत लंबा ट्रैवल किया हुआ है यूरोप का, लेकिन देखते हैं कि कल अंकरा जाना है या प्रिंसेस आइलैंड, जो दिल किया वो कर लेंगे। ये रास्ते में चलते चलते नज़र आ गया टॉम्ब एंड सिमेट्री ऑफ महमूद II। 1839 के बाद शाही ख़ानदान के काफ़ी फ़र्द यहाँ पे दफन हुए थे, जिनमें सबसे पहले महमूद II था। इस तरफ भी था। हम गेट 1 की तरफ जाते हैं। चेंज कर लिया रूट, मैंने कहा नहीं जी जो मैप दिखा रहा है उस तरफ से जाते हैं।
ताकि अगर जाते जाते आगे बासफोरस तक भी जाना पड़ा तो यहाँ से निकल के हम बासफोरस की तरफ चले जाएंगे। चलो ग्रैंड बाजार के सामने हम ग्रैंड बाज़ार में हो गए और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा इस वक्त लग रहा है कि ये ओवरऑल ऊपर से कवर्ड है, तो वो जो फ्रीजिंग माहौल था ना वो थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा उससे। अच्छा, आज तो बाज़ार में इस वक्त इतना रश फील नहीं हो रहा। जब मैं लास्ट टाइम आया था उस वक्त तो यहाँ से गुज़रना ही बड़ा मुश्किल हो रहा था। Welcome. You can record my carpets also. These are beautiful. Beautiful. Yes, these are embroidered kilim. This is the wool made out of wool. And from made in Turkey? I have Turkish, Persian. Yes. This is a machine made bamboo. This is kilim. It's handmade. Yeah, this is handmade. This is machine made. This is handmade. These are handmade. And your good name? Your name? My name is Yalchin. Yalchin. Yes. Muhammad Rashid. Mohammed Rashid. Nice to meet you, brother. Thank you, sir. Where do you come from? Pakistan. Oh, Jive Pakistan. Oh, Karachi. Karachi, Faisalabad, Lahore, Islamabad. Islamabad. You're from originally Islamabad? No, I'm from Faisalabad. Faisalabad. It's about 100 kilometers from Lahore I see. and 300 kilometers from Islamabad. चले स्पाइस बाज़ार से सामने निकल के हम आगे किधर आगे बासफोरस की तरफ। सामने से हमें यहाँ पे गलाटा टावर उसका व्यू भी नज़र आएगा। दूसरी तरफ जाने के लिए अंडरपास, यस ये अंडरपास पहले भी ऐसे ही था और अब भी ऐसे ही है। बासफोरस पे आप आ जाएं तो आपको बड़े मैजिकल सीन नज़र आएंगे। यहाँ पे हर तरफ बहुत ज़्यादा उड़ती हुई सीगल्स और सजे सजाए हुए ये छोटी छोटी और बड़ी बड़ी कश्तियाँ, और यही है सारा कुछ बासफोरस। और बाज़ दफ़ा तो ये सीगल आपसे खाने पीने की चीज़ें भी छीन कर ले जाएंगे। आस्ता आस्ता हम जा रहे हैं इस पुल को क्रॉस करते हुए गलाटा टावर की तरफ, जो कि हमारे सामने है। पीछे से हमारे जो सनसेट क्रूज़ जाती है वो जाने के लिए तैयार है, लेकिन आज बेशक सनसेट हो चुका है या होने वाला है, क्योंकि क्लाउड्स की वजह से कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन बहरहाल क्रूज़ तो जाएंगी। अच्छा, पुल के ऊपर से फिशिंग लगातार पुल के ऊपर से हो रही है। कुछ पकड़ी भी है कोई। यस, चलें, वापसी के लिए भी हमने पैदल का रास्ता चुना और जिस रास्ते से हम नीचे आए थे अब तकरीबन उसी रास्ते से हमें ऊपर जाना पड़ेगा।
और ये है जी हमारे सामने गलाटा टावर। इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, कोई इंग्लिश नहीं, कोई इंग्लिश नहीं, कोई इंग्लिश नहीं। इधर भी कुछ नहीं, इधर भी कुछ नहीं। कमाल है, इंग्लिश का पता ही नहीं है। 1445 से 1446 तक का ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये ट्राम जो है ना तकसीम से लेके कुछ किलोमीटर तक चलती है। ऊपर तो लिखा हुआ है टनल, ये वाला। ये है जी तकसीम। कॉम्पिर मुझे कोई अच्छा लगा था, एक बहुत बड़ा आलू, उसके अंदर कुछ चीज़ें रख रहे थे, तो मैंने कहा कि ये लिया जाए। ये भी क्या है, 50 टर्किश लीरा में है, तकरीबन हो जाएगा कोई 3 यूरो, 3.5 यूरो। जब बनता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। This one, no, yeah, this one. Thank you. आलू के अंदर ही उन्होंने पता नहीं कुछ 8-10 किस्म के कोई डाल दी चीज़ें। आलू, उसके ऊपर कोई मुख्तलिफ किस्म के मायोनीज़, ऑलिव्स, सारी चीज़ें, और इसके अंदर पहले इसको मिक्स करते हैं आलू को चीज़ के साथ, बटर वगैरह, पता नहीं बहुत कुछ है, नया लगा था।